हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। मैया सम्मान योजना के लाभार्थी महिलाओं को सौगात देने के लिए सरकार ने 13वीं किस्त की राशि जारी कर दी है, जो महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 2500 रुपए पहुंच चुकी है। यह राशि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने एवं उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए सरकार ने इस योजना के तहत राशि ट्रांसफर कर रही है। मैया योजना के तहत राज्य के 4,54,000 महिलाओं के बैंक खाते में 13वीं किस्त की राशि 2500 रुपए ट्रांसफर कर दी है। आपको बता दें कि जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक था, जिसकी वजह से पहले चरण में ही उनकी राशि ट्रांसफर की गई है, शेष बचे महिलाओं को धीरे धीरे राशि ट्रांसफर की जाएगी। झारखंड में 13 सितंबर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। 13 सितंबर से दोपहर बाद वज्रपात, तेज हवा के साथ साथ कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर का सिस्टम तैयार हो रहा है, लेकिन बहुत ही कमजोर है, इससे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। सत्र 2025-26 के लिए झारखंड चैम्बर का चुनाव 21 सितंबर को है। इसकी नामांकन प्रक्रिया पिछले दिन पूरी कर ली गई है। नामांकन वापस लेने का एक अंतिम दिन था, जिसमें 6 नामांकन वापस लिए गए। अब कुल 44 उम्मीदवार चुनाव में है। वही सभी 6 प्रमंडलों के लिए एक एक नामांकन प्राप्त होने के कारण क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के प्रत्याशी निर्विरोध चयनित किए जाएंगे। पलामू पुलिस ने 4 हाईटेक लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके पास से बंदूक और 4 वॉकी टॉकी बरामद किए हैं। आरोपी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से खरीदे गए वॉकी टॉकी के जरिए लूट की योजना बनाते थे। कोडरमा की युवती हुई साइबर ठगी का शिकार। युवती के खाते से 70,000 रुपए हुए गायब। ऐप के जरिए ले रही थी डॉक्टर का समय। हालांकि मामले को लेकर पीड़िता ने तिलैया थाना में लिखित आवेदन देकर जाँच की मांग की है। हाईकोर्ट के निर्देश पर रिम्स की शासी परिषद की बैठक 8 से 14 सितंबर के बीच की जानी है। चीफ जस्टिस ने सेवानिवृत्त जस्टिस को बैठक का ऑब्जर्वर बनाया है। न्यायालय से निर्धारित समय में 3 दिन बीत जाने के बाद जब स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के समय की निर्धारित नहीं की, तो सेवानिवृत्त जस्टिस ने खुद शासी परिषद की बैठक 13 सितंबर को निर्धारित कर दी है। दुर्गोत्सव शुरू होने के मात्र 10 दिन बचे हैं, लेकिन अभी भी शहर की सफाई व्यवस्था ट्रैक पर नहीं लौटी है। इसे देखते हुए निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने पिछले दिन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें अफसर से लेकर सफाई कर्मियों तक की जिम्मेदारी तय की गई। प्रशासक ने साफ कहा कि दुर्गा पूजा में लाखों लोग सड़कों पर निकलेंगे, इसीलिए कहीं भी कचरा दिखना नहीं चाहिए और न ही सड़कों पर गड्ढा हो। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र स्थित चापापुर ओसीपी में अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। कोयले का अंबार गिरने से 2 लोगों के मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजन अस्पताल ले गए। स्थानीय लोगों के अनुसार अभी भी 5 से 6 लोग मलबे में दबे हुए हैं। दोनों मृतक निरसा थाना क्षेत्र के तालबेड़िया गाँव के निवासी थे। झारखंड हाईकोर्ट में पिछले दिन ऊर्जा विभाग के 4 बिजली निगमों में सीएमडी और निदेशक की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि निदेशक के पद पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए सरकार से कोई नियमावली बनाई गई है या नहीं। अगर नियमावली बनाई है तो उसे अदालत में प्रस्तुत करे। अदालत ने ऊर्जा विभाग में एसएमडी की नियुक्ति पर भी विभाग से जवाब मांगा है। राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था पैसा अधिनियम 1996 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पैसा नियमावली का गठन शीघ्र किया जाना है। इसके लिए पंचायती राज विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। झारखंड उच्च न्यायालय भी इस मामले को देख रहा है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से पूरे राज्य में 9 व 10 सितंबर को बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस अभियान में रांची में कुल 127 बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध केस किया और इन पर 22 लाख का जुर्माना भी लगाया। राजधानी रांची में चेन छिनताई की घटना लगातार हो रही है। महिलाएं स्नेचर के निशाने पर है। सड़कें खाली हो या भीड़भाड़ वाली जगह अपराधी महिलाओं के गले से सोने की चेन छीनकर भाग जा रहे हैं। रांची में बरियातू, सदर, लालपुर, कोतवाली, कांके, अड़गोड़ा, धुरवा और सुखदेवनगर थाना क्षेत्र वो पंडरा ऐसे 10 जगह है जहां चेन स्नेचर सबसे अधिक सक्रिय है। इन इलाकों में अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद आराम से निकल जाते हैं। इस बार दुर्गा पूजा को लेकर रांची पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जेएसएससी की ओर से आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 1 से 5 तक का संशोधित रिजल्ट पिछले दिन जारी कर दिया गया है, लेकिन इसमें भी गड़बड़ी का आरोप अभ्यर्थियों द्वारा लगाया गया है। इसके खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुदामा कुमार और अधिवक्ता चंचल जैन ने याचिका दाखिल की है। सरायकेला आदित्यपुर स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल को 100 सीट पर एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई के लिए औपचारिक मान्यता मिल गई है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी पत्र में कॉलेज को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में एमबीबीएस की 100 सीटों पर प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है।
आंगनबाड़ी सेविकाओं का अनिश्चितकालीन धरना स्थगित हो गया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के विभागीय प्रधान सचिव मनोज कुमार के द्वारा उनकी मांगों को कैबिनेट के बैठक में लाने का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना धरना स्थगित कर दिया। 15 साल में प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ी। जीएसडीपी में भी दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारी स्थिति बेहतर। झारखंड का जीएसडीपी 5 लाख करोड़ के पार। प्रति व्यक्ति आय 1.16 लाख। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद भी भाजपा नेताओं की झूठ और दुष्प्रचार का सहारा लेने की आदत हो गई है। आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की चिंता करने का दिखावा करने वाले रघुवर दास से आज यह सवाल जनता पूछ रही है कि उनके मुख्यमंत्री रहते पैसा कानून को लागू करने की दिशा में कदम क्यों नहीं उठाए गए। नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पद की शपथ ले सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को राधाकृष्णन को शपथ दिलाएगी। राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत पिछले दिन 250 रुपए बढ़कर 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि चांदी 300 रुपए टूटकर रिकॉर्ड स्तर से नीचे आ गई है। अनुमंडलीय जांच टीम ने पिछले शाम सिमरिया व गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम व क्लिनिकों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 3 नर्सिंग होम व क्लिनिक को बिना लाइसेंस और चिकित्सक के संचालन करते पाए जाने पर सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नेपाल के काठमांडू में राजधानी रांची के 12 लोग फंसे हुए हैं। ये सभी रोटरेट क्लब ऑफ जीनिया के कार्यक्रम में हिस्सा लेने 9 सितंबर को काठमांडू पहुंचे थे। क्लब की पूर्व अध्यक्ष सलोनी अरोरा ने बताया कि नेपाल में 11 से 12 सितंबर को क्लब का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन सभी सदस्य 2 दिन पहले ही पर्यटन के उद्देश्य से नेपाल पहुंच गए थे। नेपाल पहुंचते ही वहां की स्थिति भयावह हो गई। काठमांडू में हिंसक आंदोलन शुरू हो गया। हालांकि बुधवार की सुबह से नेपाल आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। रांची से गए सभी लोग फिलहाल होटल में बंद है। उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।